जब से मुझको आपके दर की गदाई मिल गई, लग रहा है जिंदगी भर की कमाई मिल गई। कुछ कुछ बोलिएगा आप लोग। देखिए किसी में भले चुप रहिए, हम जब आए तो थोड़ा सा मेरे साथ रिलैक्स रहिए, क्योंकि मेरा मिजाज ये है कि हंस के बातें करो जमाने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। थोड़ा सा मुस्कुराइए, रिलैक्स रहिए। यहाँ जलसे में वही नहीं मुस्कुराता है जिसके घर में झगड़ा झंझट चलता है, और अगर कोई नहीं मुस्कुराएगा समझ लीजिए चल रहा है। समझ रहे हैं? अगल बगल देख लीजिएगा, समझ लीजिए चाहे चचा हो के दादा हो, सबका मैटर गड़बड़ है। लेकिन अगर मामला ठीक ठाक पोजीशन में है तो जरा सा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। जफा के तराजू की जफाओं में तोलना बेहद जरूरी है, अदू की राज अब तो खोलना बेहद जरूरी है। अरे हमारी आने वाली नस्ल तो गूंगी बन जाएगी। बहुत चुप रह लिए, अब तो बोलना बेहद जरूरी है। जरा सा माहौल थोड़ा सा बना लीजिए ताकि आने वाले शोराए कराम के लिए रास्ता साफ हो जाए। एक मर्तबा दिल से या रसूल अल्लाह कह दे, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हर आवाज, हर जुबान, हर लब खोले, चूंकि ये एहसास करे, ये एहसास करे, ये एहसास करे है बुलंद जिसका मुकद्दर शऊर बोलेगा। अगर पीना है तो शराबे तहूर बोलेगा। जुबाने इश्क पे तो पाबंदियां लग नहीं सकती, नबी के नाम पे ये सुन्नी जरूर बोलेगा। मैं मिसरा एक पढ़ना चाहता हूँ, आपकी अगर तवज्जो हो, है कि नहीं। हम नाम नहात के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। नौशाद भाई कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन नौशाद भाई ने और उनकी पूरी टीम ने जो काम किया है ये बहुत बड़ा काम है। कोई दिखावा नहीं, कोई दिखाने वाला काम नहीं, ये काम मेरे नबी के मनाने वाला काम है कि नहीं। अल्लाह करे से। मेरे इलाके में एक आदमी था जिसका नाम था शमशुद्दीन था। पहला बेटा पैदा हुआ, उसका नाम कमरुद्दीन रखा। दूसरा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम हशमुद्दीन रखा। और तीसरा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम अमेरिका रखा। लोगों ने कहा काफिया तेरा क्यों चेंज हो गया, क्या बात है, अमेरिका क्यों रखा? बोला इसलिए रखा कि अमेरिका बहुत बड़ा अपने आप को समझता है। जब मेरा बेटा जो जिसका नाम अमेरिका, जब रास्ते से चलेगा और लोग मुझको देखेंगे तो कहेंगे वो देखो अमेरिका का बाप आ रहा। ऐसा कोई काम दिखाने वाला मत कीजिए जो यही का यही रह जाए। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। अगर वाकई कुछ लेकर यहाँ से जाना है तो जरा एक मर्तबा दिल से सुभान अल्लाह बोल, मैं मिसरा पढ़ दूं और जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, एक बहुत बड़ा शायर का शेर पढ़ रहा हूँ, आपकी समात मेरे तरफ लगी रहे। स्टेज की खूबसूरत तवज्जो के साथ। आंसुओं से दोस्ती, जख्मों से यारी हो गई। बड़ी मेहरबानी, माशाअल्लाह, बड़ी मेहरबानी है कि नहीं। हाँ, कुछ डर तो नहीं है आप लोगों को, कोई टेंशन तो नहीं है? टेंशन मत लीजिए, कोरोना नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा साहब। 2020 में कोरोना ने तो हालत खराब कर दिया पूरा। लोग समझते मास्क लगाते थे, लोग समझते थे कोरोना से बचने के लिए मास्क लगा रहा है, हम तो समझते हैं कर्जा से बचने के लिए मास्क लगा रहा है, मुंह छुपाए चल रहा है सब। हम बहुत परेशानी हो गई। अब एक बीमारी है 2020-21 में चल रहा है कोरोना, उसके बाद 2022 में एक और बीमारी आने वाली है जिसका नाम है भरोना। कोरोना में जो कर्जा हुआ वो 22 में भरोना। इसलिए अगर आप लोग नहीं बोलिएगा तो आइए जाएगी बीमारी, और अगर बीमारी को खंडेल से एकदम दूर रखना है तो खुदा का इतना नाम लीजिए कि बीमारी कैसी की तैसी हो जाए। जरा एक मर्तबा बोलिए तो सुभान अल्लाह। आंसुओं से दोस्ती, जख्मों से यारी हो गई। मुस्तफा की याद मुझको जब से प्यारी हो गई। मालिके जन्नत किया अल्लाह ने सरकार को, हम हुए सरकार के जन्नत हमारी हो गई। मालिके जन्नत किया अल्लाह ने सरकार को, हम हुए सरकार के जन्नत हमारी हो गई। आइए हजरात, नातिया शायरी का खूबसूरत मैदान तैयार है। फिक्र फन के अमामे आपके सर पे सजने वाले हैं। नात हाय रिसालत से ये इलाका गूंजने वाला है। आपकी समातों के गुल गुलजार बनकर यहाँ फूलों की खुशबू नहीं बल्कि मदीने के बहारों के मुअत्तर हवाएं चलने वाली है, जिसको सुनकर सूंघकर आपका मिजाज, आपकी रूह, आपका कल्ब मुअत्तर ताबनाक हो जाए। वो नबी की नात पढ़ने के लिए एक से एक शोरा इकराम को मोहतरम नौशाद साहब और उनकी पूरी टीम ने जमा किया है। इस वक्त मैं चाहता हूं कि मोहतरम शायर इस्लाम, आवाजो अंदाज का जादूगर हजरत ज़ियाउर रसूल औरंगाबादी सुम्मा गयावी को आपके करीब करूं। आइए हाथ उठाकर जल्दी से उनका इस्तकबाल करें। अच्छा,
फिर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है भाई। मोहतरम नसीम सहर गियावी साहब, उस शायर का नाम है कि नई अदा नए बाजू निकाल लेता है, नई हवा नए गेसू निकाल लेता है। नसीम सहर के गम का एतबार मत करना, ये प्याज काट के आंसू निकाल लेता है। समझ रहे भाई, इनका जो मामला होता है, पूरे देश में ये स्टेज पर हुकूमत चलाते हैं, तो मेरे कम जैसे कम पढ़े लिखे नाज़िम की क्या औकात है। हजरत फरमा रहे हैं कि इस वक्त थोड़े से माहौल में चेंजिंग किया जाए और हिंदुस्तान का वो टॉप मोस्ट शायर जिनको देखकर बड़े बड़े शायरों को पसीना घुटनों तक आने लगता है, बहुत सीधे, बहुत साधे, बहुत शगुफ्ता मिजाज, बहुत खुश इखलाक और बहुत मेयार माहौल में नबी की नात पढ़ने वाला, अदब व एहतराम के दायरे में मुस्तफ़ा की नात से अपने कल्ब और अपने सामईन की समातों को संवारने वाले का नाम मोहतरम शायर इस्लाम हजरत शमीम रजा फैजी, धनबाद झारखंड है। आइए उनसे आपकी मुलाकात करा दें। जरा हाथ उठा लीजिए एक